अमेरिका की नाजायज औलाद यहूदी, उसे बम बरसाने की ताकत रखने वाला यहूदी, ये चंद मुट्ठी भर जवानों ने उन यहूदियों को खदेड़ के रख दिया, उनके सैकड़ों टंकों को मार दिया, उनके हजारों ताकतवर फौज को मौत के घाट उतार दिया, उनके शहरों में आग लगा दी। बोला था 2 दिन में हम इन्हें मौत के घाट उतार देंगे, पूरे गाजा पे कब्जा कर लेंगे। फिलिस्तीन नबियों की सरजमीन जिसको इन यहूदियों ने गस्ब कर लिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फसल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दरूद पाक पढ़ें सारे लोग मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जलसो जुलूस के मुनक़िद करने का मकसद ये होता है कि इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचा दिया जाए। मदरसों में चंद बच्चे पढ़ने जाते हैं, खानकाहों में बहुत कम ही लोग दीन सीखने जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म रह गया है अवाम नास तक हदीस कुरान का पैगाम पहुंचाने का, ये जलसा रह गया। इस जलसे को मुफीद और कारआमद बनाने के लिए ज़रूरी है कि वक्त के तकाज़ों के हिसाब से काम किया जाए। बदले हुए वक्त के साथ आदमी को अपने काम में तब्दीली लानी चाहिए। लोग 12 बजे के बाद मजलिस में नहीं रहते हैं। सबों के पास मोटरसाइकिल है, सबों के पास ऑटो और टोटो का इंतजाम है, कारें हैं। लोग आते हैं, 1-2 घंटे महफिल में रहने के लिए चले जाते हैं। एक तो ऐसी ही दीनदारी लोगों में कम है। लोग जुमा के दिन उस वक्त मस्जिद जाते हैं जब इमाम साहब अरबी का खुतबा ख़त्म करने वाले होते हैं, जबकि तबलीग दीन का ज़बरदस्त मरकज़ है मस्जिद और जुमा का वो खिताब। लेकिन चाहे हमारी सुस्ती और काहली या हमारी जहालत और लाइल्मी या हमारी हिकमत और तदबीर की कमी की वजह से लोग हमारी बात नहीं सुनते। जब जुमा के दिन आधा घंटा लोगों के पास टाइम नहीं है तो जलसे में आपके पास 5 घंटे का टाइम कैसे निकाल पाएंगे? 5 घंटे का एक मतलब होता है, अगर जलसा 10 बजे शुरू हुआ और 2 बजे खत्म होता है तो 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे लोगों का महफिल में बैठना इस जमाने में, जबकि लोग जुमा के दिन आधा घंटा का टाइम नहीं देते हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब इस तरह का ट्रेंड बन चुका है तो हमें भी अपना ट्रेंड बदलना होगा और 9 बजे शुरू करके बिल्कुल 12 से लेकर 1 बजे के बीच में जलसे को खत्म कर देना होगा। और इसी बीच में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे शायर 10 अशार पढ़ते हैं, वो 10 नहीं पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। खतीब 2 घंटे की तकरीर करते हैं, वो 2 घंटे नहीं करेंगे, आधा घंटा करेंगे। पॉलिटिकल सभाओं में 1 घंटे में 10 नेता बोल लेते हैं और हमारी मजलिस, दीनी मजलिसों में भी 1 घंटे में 5 खतीब बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि एक रुझान बन गया है कि एक नात से लोगों का दिल नहीं भरता है, 2-4 नातें पढ़ जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, हमारा कोई सिस्टम नहीं है, जलसे का कोई संचालक नहीं है, जलसा एक सदर से चलता है। सदर की मर्जी के बगैर कोई 1 मिनट आगे नहीं जा सकता है। मगर चूंकि यहाँ कंट्रोल खत्म हो चुका है, अब कोई खड़ा हुआ तो अब 10 नात पढ़ेगा, कोई निजामत के लिए खड़ा हुआ तो अब साहब वो 1 घंटा निजामत करेगा।
निजामत का मतलब है कि आप जल संचालन कीजिए मजलिस का। कौन आ रहे हैं बता दीजिए कि साहब ये कहाँ के रहने वाले हैं और ये किस कद के आदमी हैं और किस उन्वान पे ये बोलते हैं, बस उनका इस्तकबाल करते हैं, वो आ रहे हैं। अब वो आ गए, अपना काम चल रहा है। लेकिन यहाँ आने वाले आदमी का तारुफ तो कम होता है, यहाँ अपनी सलाहियत का मुजाहरा ज्यादा होता है। तो अगर 5 खतीब हुए और 5 बार अगर अनाउंसर खड़ा हुआ और हर बार अगर वो 10 से 15 मिनट लिया तो 1 घंटे का टाइम तो वही लगेगा। इस तरह हमारा जलसा 5-6 घंटे चलता है और सब बेमतलब खर्च होता है, बेमतलब होता है। बंबई के जलसों से सबक सीखिए, वहां सिर्फ एक खतीब आते हैं और 10 बजे मजलिस खत्म होती है। मैं खुद बंबई जाता हूं और 2 घंटे की तकरीर करता हूं। 8 बजे बैठ गया, 10 बजे तकरीर खत्म हो गई। 2 घंटे की तकरीर पहुंच गई कौम तक। लोग फ्री हो गए, अपने अपने घर को चले गए, कोई कारखाने में काम कर रहे हैं। बंबई में तो ऐसे भी लोग 12-1 बजे सोते हैं और सुबह उठ के मस्जिदों में वहां जुमा जैसा मंजर रहता है। हमारे यहाँ गांव देहात में जुमा के दिन उतने लोग नहीं जाते हैं जितने लोग बंबई की हर मस्जिदों में फजर के टाइम में रहते हैं, जहां बिल्कुल घनी आबादी रहती है। हमारे सूफी साहब गुलाम यासीन साहब मदद अली ये जोगेश्वरी ईस्ट जाते हैं, बहुत दिनों से जाते हैं अपने मदरसे के सिलसिले में। वहां मेरी इनसे कई बार मुलाकात हुई। वहां 12-12 दिन की तकरीर करने में जाता था पहले, लगातार 10 साल तक गया। फजर के टाइम में मस्जिदें भरी भरी थी, मगरिब के टाइम में मस्जिद से बाहर सड़कों पे लोग रहते हैं, इस तरह की भीड़ रहती है। 2 घंटे की तकरीर हो गई, मजलिस बर्खास्त। उतने ही खर्च में यहाँ उससे ट्रिपल खर्च होता है, मगर जलसे में लोग नहीं रहते हैं। लोग आए, 1 घंटा बैठे, नात सुनी, चल। तो ट्रेंड थोड़ा बदलना होगा, रुझान बदलना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सारा काम सलीके से करने की तौफीक अता फरमाए। बस बातें तो हम तो लंबी गुफ्तगू करने के आदी हैं, मगर जुमा के दिन 30 मिनट बोलते हैं। कभी कभी महफिल शॉर्ट होती है तो 15 मिनट का खिताब होता है। ऐसा नहीं कि हम जब तक 2 घंटे नहीं बोले हमको मजा ही नहीं आता है, ऐसा नहीं। वो तो लोग नहीं रहते हैं मजलिस में, तो मैं मजलिस चलाने के लिए 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो 4.5-5 घंटे तक मैंने खिताब किया, जो कि एक लंबा रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान का कोई 5 घंटे तक खिताब कर नहीं सकता है, और उतनी ताकत भी नहीं होती, लोगों को मजमा भी नहीं सुन पाता। मगर मैंने जरूरत कभी कभी ऐसा किया है, 2.5-3 तो जनरल में खिताब करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको 2.5 घंटे बैठा दूं। मैं सिर्फ कुरान शरीफ की एक आयत का तर्जमा, उसकी तशरीह करूंगा, अल्लाह का कलाम और रसूल पाक की एक हदीस पाक का सारांश आप तक पहुंचाऊंगा। बस एक बात अल्लाह की और एक बात रसूल पाक। अगर आपने 40 जलसों में इसी इरादे से आपने शिरकत की कि हर जलसे से सिर्फ एक हदीस सीख के आ जाएंगे, तो 40 जलसों में 40 हदीसें आप सीख जाएंगे। अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया कि मुझको कम से कम आज एक हदीस सीख के आ गया, और मालूम है 40 हदीस सीखने की फजीलत हदीस में आया है कि जिसने 40 हदीसें याद कर लें, कयामत के दिन अल्लाह उसे आलिमों की जमाअत में उठाएगा। सुभान अल्लाह। जरा कुछ हाँ करते रहिए आप लोग, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। 1 लाख मुर्दा फौज है, उससे बेहतर 100 फौज है जो जिंदा फौज है। मुर्दा आदमी क्या पाकिस्तान की फौज से लड़ेगा, मुर्दा फौज क्या बांग्लादेश क्या नेपाल से लड़ेगी मुर्दा फौज। 1 लाख मुर्दा फौज से बेहतर है कि 100 फौज हो, 100 लोग फौज में हो और जिंदा हो, ताजा दम। तो भीड़ लगाने से जलसा कामयाब नहीं होता। 10 लोग रहें, जिंदा दिल रहें और खिताब सुन के उठें तो उनका मरा हुआ दिल जिंदा हो चुका, उनकी सोच बदल चुकी, उनके जीने का अंदाज बदल चुका। वो सच्ची तौबा करके जा रहा था पूरब, तो अपना रुख बदल के वो किबला की तरफ चले। यही तो मकसद होता है। सबसे पहले दिमाग बाद में घुसती, बात दिमाग में घुसती, उसके बाद हाथ और पांव से काम का ज़हूर होता है। लोग सुनेगा ही नहीं तो फिर कैसे वो उस पर अमल करेंगे। वैसे तो इस्लाम का कानून है खिताब होना है, चाहे कोई सुने ना सुने, अजान बंद नहीं होगी, चाहे एक भी नमाजी मस्जिद आए ना आए। अब कोई बोलेगा कि जब नमाजी ही नहीं है तो अजान क्यों देते हैं? अजान का मतलब है ऐलान करना कि नमाज होने वाली, नमाज का टाइम होगा। लेकिन जब कोई नमाजी ही मस्जिद नहीं जाते हैं तो अजान बंद कर दीजिए।
ऐसा नहीं होगा। चाहे कुछ भी कोई बोले, मगर अजान क़यामत तक होती रहेगी, चाहे नमाजी आए या ना आए। जुमा के दिन खुतबा जुमा ये शर्त है, जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह बगैर खुतबा जुमा के जुमा की नमाज नहीं होती। अब उसमें क्या कहा जाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह हुक्म देता है अदल का, एहसान का, रिश्तेदारों को देने का। अल्लाह रोकता है बुराइयों से, बेहयाइयों से, सरकशी से, बगावत से। अल्लाह नसीहत करता है, यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, शायद के तुम ध्यान करो, नसीहत पा जाओ। हर जुमा को इस आयत की तिलावत होती है। चाहे एक भी आदमी अदल ना करें, एहसान ना करें, रिश्तेदारों की खिदमत ना करें, बुराई, बेहयाई, बगावत और सरकशी, घमंड से ना बचें, कोई लेना देना नहीं। जब तक दुनिया है, जमीन है, जुमा की नमाज है, खिताब होता रहेगा। किसी की गर्दन में चादर डाल के उसे मस्जिद में झुकाना न किसी मौलाना पे फर्ज है, न किसी नबी पे फर्ज था। अंबिया कराम भी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते थे, जो उन पर सहीफे नाजिल होते थे, वो अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाते थे। हजारों में से दो चार आदमी खींच के वो अल्लाह की तरफ आ जाते थे, ईमान लाते थे। आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम भी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते थे। अब उन्हीं शरीरों, उन्हीं मगरूरों, उन्हीं दुनियादारों में से दो चार लोग खींच के आते थे, कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते। और यही काम क़यामत तक के उलमा पे जरूरी है कि आप समझाते रहो, और किसी की गर्दन में चादर डाल के खींच के मस्जिद में मत घुसाओ। या किसी नबी पर फर्ज नहीं था, ना नबी के गुलाम आलिमों पे फर्ज है। बस उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की तरफ लोगों को बुलाते रहिए हिकमत के साथ, अच्छी नसीहत के साथ। जितनी आपके पास काबिलियत है, जितनी आपके पास एबिलिटी है, जितना आपके पास इल्म है, उसी हिसाब से कुरान की आयतें पढ़कर, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़कर, उसके अच्छे मफाहीम बयान करके, अच्छे निकात बयान करके, नरमी से, आजिजी से, खाकसारी से, कभी तेज आवाज, कभी नर्म आवाज आप सुनाते रहिए। मुमकिन है कि उन्हीं लोगों में से दो चार लोग खींच के आके पक्के मुसलमान बन जाए। इसलिए यह सिलसिला वाज़ो नसीहत का बंद नहीं होगा। चाहे एक भी आदमी जलसा खत्म होने के बाद नमाजी न बने, मगर एक फर्ज है, एक कर्ज है जिसको अदा करना, एक काम है जिसको अदा करना। बाकी मेरा काम कहना है, आपका काम सुनना है। आप सुनेंगे तो इबादत, मैं कहूंगा अच्छी नीयत के साथ तो भी इबादत। हदीस में आया है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहली। हदीस में, इसको गौर से सुनिए। हुजूर कहते हैं, दुनिया में इस तरह जिंदा रहो कि चार में से एक बात तेरे अंदर रहे, वरना ये दुनिया अल्लाह की है। अल्लाह पैदा करना जानता है तो एक सेकंड में सारी दुनिया को जमीन में धंसाना भी जानता है। और ये जब से दुनिया बनी है तब से ये सारी चीजें हो रही। आज इस इलाके में अमन चैन सुकून है, अच्छा से खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। कभी कभी सैलाब आता है, पूरे इलाके के हजारों लोग पानी की नजर हो जाते हैं। ए भाई, बड़ा ये तो सारे लोग भाग ही गए, जो दो चार पांच लोग बैठो तो सही, कम से कम कुछ सीख तो लो। दिल तो उजड़ ही चुका है, घर उजड़ ही चुका है, समाज उजड़ ही चुका है, तो फिर कम से कम कुछ तो आबाद करने की कोशिश करो। जब बैठ गए हो तो बस आधा घंटा और बैठ जाओ और सुन लो अल्लाह के कलाम। अल्लाह के कलाम में से एक आयत को सुन लो, उसका तर्जमा तशरीह सुन लो, और मुस्तफा की एक हदीस सुन लो, ताकि जिंदगी की किसी शाहराह में काम आ जाए। उठा चल दिया, कोई नियम, कोई दस्तूर, कोई कानून नहीं है। अगर इसी जगह कोई कव्वाली होती तो सुबह तक लोग नहीं उठता, 1 लाख की भीड़ होती। तो यहाँ घबराहट का इजहार है, चूंकि कव्वाली में हारमोनियम, तबला, बाजा, लड़की लड़का का मुकाबला होता है, शैतान वहां शरीक होता है, इसलिए वहां 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लोग जाग जाते हैं। कहीं पे डांस का प्रोग्राम है, लोग सुबह तक खड़े होकर, दिन निकल रहा है, एक गाना और सुना दो, एक नाच और दिखा दो। वहां थकता नहीं है आदमी, मगर जलसे में थक जाता है। 1-2 घंटे बैठने के बाद थक जाता है। मुमकिन है कि अगर आपने यही रवैया इख्तियार किया और हमने भी आपको इसी तरह रवैया इख्तियार करने के लिए मजबूर किया, तो आने वाले वक्त में जलसा ही बंद हो जाएगा।
पैसे रहेंगे 5 लाख, पिंडाल रहेगा, कुर्सियां बिछी रहेंगी, कालीन, सब कुछ, मगर पब्लिक ही नहीं गई। जिस तरह बहुत सारे इलाके में आजकल जलसा बंद हो गया, चूंकि वहां पब्लिक ही नहीं आती। मौलाना 10 को दावत दी, 10 मौलाना स्टेज पर हाजिर हैं, 10 लोग ही नहीं है सामने, किनको सुनाएंगे? तो कम से कम वो दिन मत आने दीजिए। एक दिन जलसा होता है गांव में, 2-4-10 बस्ती के लोग आते हैं, बस नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। कम से कम एक नारा, एक गांव में एक मजहबी रंग तो छा जाता है। और जहां 1000-2000 लोग आते हैं, उसमें से 2-4-5 लोग तो अंदर से जरूर वो नेक बनने की कोशिश करते हैं। तो जो एक प्लेटफॉर्म इस्लाम ने हमें दिया है, इसको उजाड़ने की कोशिश मत कीजिए। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो जलसा बंद करने का आह्वान कर रहे हैं, बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए नाच गाना, बंद किए जाए डीजे, बंद किए जाए खेल तमाशा, बंद किए जाए क्रिकेट का मुकाबला, बंद किए जाए वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट, बंद किए जाए ढोल बाजे का मुकाबला। लेकिन जहां इंसान बनने का पैगाम नशर होता है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे बाथरूम जाना है, ऐसे वहां से आना है, ऐसे सोना है, ऐसे जागना है, बहैसियत बाप, बहैसियत औलाद, बहैसियत बीवी, बहैसियत शौहर, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत रिश्तेदार, कैसे जीना है, फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक तमाम व्यवस्था, तमाम सिस्टम, तमाम उसूल, तमाम ज़ाब्ते जो किसी मजहब में नहीं मिलेंगे, वो सारे ज़ाब्ते मजहब इस्लाम में मौजूद हैं। उन्हीं ज़ाब्तों में से चंद ज़ाब्ते इस जलसे के जरिए अवाम तक पहुंचाए जाते हैं। मुमकिन है कि मैं बेढंगा हूं, लेकिन 100 आदमी में कोई एक ऐसा शख्स हो जिसके दिल में मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत हो और वह हुजूर की एक सुन्नत पे अमल कर लिया हो। उस सुन्नत की बरकत से मुमकिन है कि कल कयामत के दिन उसे मुस्तफा के पीछे पीछे जन्नतुल फिरदौस में जाने का रास्ता मिल जाए। ये तो होता है, होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला जिसका दिल सीधा किया है, समझ लें कि बहुत बड़ी नेमत उसके साथ कर, बहुत बड़ा एहसान उसके साथ किया। वरना दिल तो आज मर ही चुका है। मस्जिदों में दिल नहीं लगता, ताड़ी भट्टी में दिल लगता है, अपने बाप से बात करने में मन नहीं लगता, अजनबी मर्दों से 2 घंटे तक फोन पे चटर मटर करने में मजा आता, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, दूसरों की औरतों भाभियों से बात करने में मजा आता, उलमा कराम अच्छे नहीं लगते, फिल्मी हीरो अच्छे लगते हैं, कुरान हदीस की बात अच्छी नहीं लगती, जोकरों का जोक अच्छा लगता है। ये दिल के मरने की अलामत है। अपनी बीवी अच्छी ना लगे, दूसरों की बीवी अच्छी लगे, अपने बाप अच्छे ना लगे, दूसरों के बाप अच्छे लगे, अपनी माँ अच्छी ना लगे, दूसरों की बीवी, दूसरों की माँ अच्छी लगे, अपना वतन, अपना घर अच्छा ना लगे, अब पहाड़ में जाकर के घूमने में, इंजॉय करने में मजा आए। जाहिर सी बात है, जिस घर में तिलावत नहीं होगी, जिस घर में अल्लाह के रसूल पाक की बात ना होगी, वो घर चाहे 50 खरब रुपए का क्यों ना हो, जिस घर में फिल्मी हीरो नाचें, जिस घर में तमाशे हों, जहां बैंड बाजे की आवाज आए और बंदा बोले यहाँ दिल लगेगा, सुकून लगेगा, नहीं होगा। अभी दिसंबर आने वाला, अगर यकीन न आए आप जाके समंदर के किनारे 31st नाइट को आप जाके देखें। 25 दिसंबर को लोग 10-10 लाख रुपए खर्च करके फ्रांस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से इंडिया आएंगे, गोवा जाएंगे, समंदर के किनारे डुबकी लगा के बालू पर सो के जिंदगी का मजा लेने की कोशिश करेंगे, एंजॉय कर रहा है। जैसे हमारे बच्चे गुटखा खा के, बाल दाढ़ी साहब हीरो की तरह बना के, फटा हुआ पैंट पहन के, हाथ में धागा बांधकर, गले में सिकरी डालकर, 2-4 अंगूठी हाथ में पहनकर, और साहब वो एंजॉय करना चाहता है। जिंदगी का मजा हम ले रहे हैं, अब मजा ले रहे हैं। 24 घंटे मुंह में गुटखा है, पखाने की तरह बदबू हो रही है, कोई मलाल नहीं है, एंजॉय, मजा। यहाँ कुरान हदीस की बात हो रही है, कुछ लोग सड़के पे हुल्लड़बाजी कुछ बच्चे कर रहे हैं, क्यों? मजा ले रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो जी 50 करोड़ का जो घर बना है, उसको छोड़ के समंदर पे बालू पे लेट के लोग एंजॉय कर रहे हैं। मकान आजकल कैसे बनता है? मकान में साहब वॉल पुट्टी है, फॉल्स सीलिंग है, ग्रेनाइट है, ये सारी चीजें हैं, एसी लगी हुई है। गरीब से गरीब लोग अब एसी लगा रहे हैं अपने घर में। सोफा, पहले तो महाराजा के घर में सोफा होता था, आज गरीब से गरीब घर में सोफा रहता है। तो अपना घर का सोफा, अपने घर की एसी छोड़ के लोग समंदर के किनारे डुबकी लगा के बालू पे नंगे सो के एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। कोई कश्मीर जा रहा है, वहां नाव पे बैठ के डल झील में घूम के मजा करना चाहता है। कोई साहब नैनीताल के पहाड़ पे जाकर के वो पहाड़ में घास पात, पत्थर, दरख्त देख के मजा करना चाहता है।
किसी के पास पैसा ज्यादा है तो यहाँ से नजदीक है थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाके नदी नाला समंदर पहाड़ देख करके मजा लेना चाहता है। किसी को थोड़ा और ज्यादा पैसा हुआ तो वो सिंगापुर जाता है, जहाँ के रेलवे स्टेशन पे भी कालीन बिछे होते हैं, बहुत खूबसूरत मुल्क है दुनिया का। वहां देख करके, वहां सड़क के किनारे रेलवे की पट्टी में फोटो लेके, सेल्फी लेके, पहाड़ देखे, समंदर देखे मजा कर रहा है। हिंदुस्तान के लोग जो बाहर नहीं जा सकते, गरीब हैं, वो यहाँ से निकले, चले गए कश्मीर, चले गए ऊटी, चले गए डल झील, चले गए साहब मसूरी, चले गए नैनीताल। नहीं कुछ मिला तो बगल में दार्जिलिंग पहाड़, अब पहाड़ को जाके देख रहे, करोड़ों का घर छोड़ के पत्थर पे बैठे हुए और सेल्फी ले रहे, एंजॉय कर रहे हैं। ये भले ही दुनिया कुछ के, हकीकत यह है कि जिस घर में तिलावत, इबादत, जिक्र दुरूद न हो, उस घर में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा, उस घर में चैन नहीं मिलता। इसीलिए होटलिंग, आउटिंग, बाहर जाना, घूमने का कल्चर शुरू हो गया। औरतें भी दबाव डालती हैं, कितना घर में रह रहे के काम करके मैं बोर हो रही हूँ, चलो बाहर घूमने जाते हैं, चलिए अजमेर चलते हैं, चलिए बरेली चलते हैं, पैसा है चलिए उम्रा के नाम पे मदीना चलते हैं, और कुछ लोग चलिए थाईलैंड चलते हैं। घर में रहते रहते बोर हो गई, मार देंगे आप, एहसास कमतरी के में शिकार हो गई, इन्फीरियर हो गई, मैं अब डिप्रेशन के मरीज हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, कितना घर द्वार, किचन बाथरूम डाइनिंग हॉल। अब शौहर बेचारा गरीब पैसा बचा के अब लेके चला अजमेर, अब लेके चला कश्मीर, घर में मन नहीं लगता। सच्चाई यही है कि जिस घर में इबादत, तिलावत, जिक्र और दुरूद न हो, उस घर में शैतान का आना जाना होता है, और जहां शैतान का बसेड़ा हो वहां कभी चैन नहीं मिलेगा। शैतान का काम ही है चैन को बदअमनी में बदल देना। शैतान का काम है अच्छी सोच को टेढ़ी से सोच में बदल देना। शैतान का काम है पॉजिटिव थिंकिंग को निगेटिव थिंकिंग में बदल देना। शैतान का काम है दोस्ती को दुश्मनी में बदल देना। शैतान का काम है मियां और बीवी के दरमियान इख्तलाफ पैदा कर देना। शैतान का काम है मस्जिदों, खानकाहों, मदरसों को उजाड़ के शराब की भट्टी, तवाइफ के कोठों को आबाद करवा देना। शैतान का काम है अपने घर से निकाल के उसे नदी नाले में पहुंचा देना। तो जहां फिल्में देखी जाए, जहां रात के 2-2 घंटे तक मोबाइल चला के जहां फिल्में देखी जाए, वहां शैतान का आना जाना रहता। जहां तस्वीर लटकी हो वहां शैतान का आना जाना। जहां कुत्ता पाला जाता हो वहां शैतान का आना जाना। जहां म्यूजिक बजता हो वहां शैतान का आना जाना। ये समझते हैं मैं दुनिया घूम रहा हूं, दुनिया का घूमेगा, वो तो तेरे घर का सुकून छीन लिया गया। इसलिए करोड़ों का घर, वो सोफा अच्छा नहीं लगता और नदी नाले पहाड़ की तरफ रुख कर रहा है। उन घरों से पूछो जिस घर में 5 वक्त की नमाज हो रही है, जिस घर में तिलावत हो रही है, जहाँ सूरे मुल्क सूरे मुजम्मिल की तिलावत हो रही है, जहाँ रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ा जा रहा है, अगरचे वो किराए का घर क्यों न हो, वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। क्योंकि उस घर में आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं, उस घर में रहमतें बरकतें नाजिल होती है। 40-40 साल तक एक झोपड़ी फूस के घर को अल्लाह के वलियों ने खानका बना दी। उस घर को नहीं छोड़ा, बाहर नहीं गया, ताकि तहज्जुद कज़ा ना हो जाए, ताकि इशराक कज़ा ना हो जाए। वही मिट्टी की दीवार सोने की दीवार से ज्यादा मजा देती है। और वह घर जिसमें फरिश्तों का आना जाना हो, जहां तिलावत, फरिश्तों की आमद। चूंकि आपने सुना होगा, हदीस में आया है, एक सहाबी सूरे कहफ की तिलावत कर रहे थे, सामने बांधा हुआ घोड़ा वो उछलने लगा। सुबह मुस्तफा के पास पहुंचे, कहा सरकार मैं रात में तिलावत कर रहा था और सामने घोड़ा बंधा हुआ था, वो उछलना शुरू किया, और मैंने जब ऊपर की तरफ देखा तो देखा एक नूर का हाला है जो जमीन से लेकर आसमान तक एक लटका हुआ है। और फिर हुजूर ने कहा हाँ हाँ तुम क्या कर रहे थे? कहा सरकार मैं कुरान पढ़ रहा था, सूरे कहफ की तिलावत कर रहा था। कहा जब कुरान पढ़ा जाता है वहां फरिश्ते नाजिल होते हैं, वहां सकीना उतरता है। उन्हीं फरिश्तों को देखकर तुम्हारे जानवर उछलने लगे। पता चला जहां तिलावत होती है वहां फरिश्ते आते हैं, और जहां फरिश्ते आते हैं 4 दिन का फाका क्यों ना हो, वहां सुकून मिलता है, वहां जिंदगी का लुत्फ मिलता है, वहां राहत मिलती है। अब आदमी को इख्तियार है कि शैतान को घर में बुला के चैन में आग लगाए, या कुरान हदीस की तिलावत करके फरिश्तों को बुला के इस उजड़ी हुई जिंदगी में कोई राहत और फरहत का सामान करे। कुरान कहता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ये दिल उजड़ जाता है जब घर में शैतान का आना जाना हो, और दिल आबाद होता है जब अल्लाह का जिक्र हो और फरिश्तों का आना जाना हो। अगर दिल उजड़ा हो तो वो दिल संवरता चला जाता है। सुभान अल्लाह। पहले के मुकाबले में लोग ज्यादा कमा रहे हैं, पहले के मुकाबले में आज घर भी अच्छा बन रहा है, पहले के मुकाबले में लोग 10-10 कपड़े आज पहन रहे हैं।
लेकिन कहां गया वह सुकून, कहां गया चैन। लोग अपनी बीवी के साथ बैठकर 2-2 घंटे सुख दुख की बातें करते थे। अभी किसी की बात किसी को अच्छी नहीं लगती। 1 घंटा बैठकर वो दिल की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि सबके दिमाग में गुस्सा है, सबके दिमाग में घमंड है, और ये गुस्सा और घमंड मोहब्बतों को खा जाता है। गुस्सा जहां है वहां कभी दोस्ती नहीं होगी, गुस्सा जहां है कभी सिंपैथी नहीं आएगी, गुस्सा जहां है वहां दोस्तों की तादाद घटेगी, और गुस्सा जहां है वहां कभी आपके हम ख्याल लोग नहीं मिलेंगे। यही है आज सारे लोग तन्हाई का एहसास कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है। दूसरों के सम्मान, दूसरों की इज्जत के नाम की कोई चीज नहीं। अपने आप को सबसे बड़ा समझना, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझना, अपना बेटा, अपना बाप, अपना घर, अपना खानदान, अपना कुंबा, अपनी जमींदारी, अपना गांव, इसी में सारे लोग मस्त हैं। इसी गुरूर ने तबाह बर्बाद कर दिया, इसी गुस्से ने मियां बीवी के दरमियान का सुकून छीन लिया, इसी गुस्से और घमंड ने औलाद और वालिदैन के रिश्ते को कमजोर किया। इस्लाम ने नरमी पे बहुत ज्यादा जोर दिया। इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ़क़, हदीस में आया है कि बेशक अल्लाह रफीक है और नरमी को पसंद करता है, नरमी को पसंद करता है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। हुजूर ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में नहीं दाखिल करेगा जिसके दिल में जर्रा बराबर घमंड हो। और आज इसी घमंड ने दोस्तों की तादाद घटा दी, इसी घमंड ने घर का सुकून छीन लिया, इसी घमंड ने समाज को कई खेमों में बांट दिया। कहीं पॉलिटिकल जंग है, कहीं पीर के नाम पे जंग है, कहीं मस्जिद मदरसा के नाम पे जंग है, कहीं कब्रिस्तान और ईदगाह के नाम पे जंग है, और कहीं साहब बिरादरी के नाम पे जंग है, कहीं शेख पठान जुलाहा अंसारी नदाब साफी के नाम पे जंग है। बेशुमार इख्तलाफात, इंतशार, दो भाई का दिमाग आपस में मिल नहीं रहा, दो भाई एक माँ के पेट से पैदा हुआ, दोनों की राय अलग अलग, दोनों का ख्याल अलग अलग है। ये अल्लाह का अज़ाब है। पहले तो 100 भाई एक साथ मिलकर एक खजूर खा के जिंदा रहते, पहले तो एक घर में 10 औरतें, 10 गांव की, 10 खानदान की, वो साहब बहुत दिनों तक, जब तक बेटा जवान न हो उस वक्त तक ज्वाइंट फैमिली रहती थी, सारे लोग एक रहते थे। अभी यहाँ शादी के 1 महीने तक 2 भाई एक साथ नहीं रह सकते। पहले 5 भाई, 5 की बीवियां, 5 के 10-10 बच्चे, 100 आदमी की रोटियां बनती थी, मोहब्बत से सारे लोग खाते थे, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं। पैसे बढ़ गए, सुकून खत्म हो गया। मकान बना रहा है, सब मिट्टी की दीवार हटा हटा करके पुख्ता बना रहा है, और छतें डाल रहा है घास हटा हटा के। वो छत और छत से, वो पुख्ते की दीवार से, वो सोफा कालीन और गद्दे से जब जिंदगी का सुख ही खत्म हो गया तो क्या है वो दीवार, क्या है वो छत। समाज में देखें कितनी आग लगी। बूढ़े बूढ़े की ताजीम करना जरूरी है, मगर आदमी बूढ़े को बुढ़ा कहता है। बाप का एहतराम जरूरी है, मगर बाप से आंख मिला के बात नहीं करता है। माँ दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती अपनी असल जो माँ है। बीवी एक मरेगी दूसरी से शादी कर लो, दूसरी मरेगी तीसरी से, नहीं मरेगी तो एट ए टाइम 4 शादी। ज़िना करना हराम है, निकाह करना हराम नहीं। यहाँ लोग ज़िना कर रहे हैं नौकरानी से, मुसहरनी से, दलित की औरत से, काम करने वाली मजदूरीन के साथ, लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं। शादी को ऐब मान लिया गया और ज़िना करने को फैशन और साहब मालदारों का हक मान लिया गया है। जब सोच टेढ़ी होती है तो सुन्नतों पे अमल नहीं करते, लोग गुनाह करते हैं। 4 शादी कर लो, अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, कोई ऐब की बात नहीं। गौसे आजम सारी वलियों के सरदार हैं, 4 शादी करी है, 49 औलाद उनके पास है। गरीब नवाज के अदर पे सारा हिंदुस्तान जाता है, 40 करोड़ मुसलमान वहां जाते हैं। उनके यहाँ उनके सामने 2 बीवी के मजार है। तो शादी करना ऐब नहीं है, मगर ज़िना करना ऐब है। दूसरों की बहू बेटी पे पूरी निगाह डालना ऐब है। दूसरों के घर में कुत्ते की हड्डी, जिस कुत्ता हड्डी को सूंघता रहता है, उसी तरह दूसरों की बहू बेटी को सूंघना, ये गलत बात है, ये ऐब की बात है। शादी करना इज्जत की बात है, औलाद ज्यादा पैदा करना फख्र की बात है। हुजूर ने फरमाया है ज्यादा बच्चा देने वाली औरत से निकाह कर, ताकि मैं तेरी कसरते तादाद पे कयामत के दिन मैं नाज करूंगा। मुस्तफा ने तो ये कहा। हजरत अनस को मुस्तफा ने दुआ दे दी, सहाबी है, 100 बेटे अल्लाह ने अता फरमा दिए। हुजूर की खिदमत 10 साल तक की, मुस्तफा ने दुआ दी, हुजूर की दुआ दी, अल्लाह ने उनके माल में, उनकी औलाद में इतनी बरकत दे दी। दूसरों के बाग में खजूर साल में 1 बार आती थी, जनाब अनस के बाग में साल में 2 बार खजूर फल लेती।
जनाब अनस को अल्लाह ने 100 बेटे अता फरमा दिए, तो 100 बेटे के बीच में बाप कैसा लगता होगा, जैसे सितारों के झुरमुट में चांद नजर आता है, उसी तरह 100 बेटों के दरमियान में एक बाप नजर आता था। आजकल सूख गए हम लोग, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, और एक के बाद जहां बच्चा हुआ फौरन एबॉर्शन करवा देना, कॉपटी लगा देना, नसबंदी करवा देना, मेडिसिन का इस्तेमाल कर देना, चाहे बच्चादानी का जनाजा निकल जाए, चाहे बच्चादानी का कैंसर हो जाए, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, सब चलेगा मगर बच्चा ज्यादा ना हो। उतना पैसा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में खर्च हो जाता है। जाहिर सी बात है अल्लाह ने छाती दी है बच्चों को दूध पिलाने के लिए, अब जो दवाई खा के दूध सुखा देगा कैंसर ना होगा तो क्या होगा? या अल्लाह ने औलाद दिया है, अल्लाह ने औरतों को बनाया है औलाद पैदा करने के लिए। अब एक औलाद के बाद अगर रास्ता बंद हो जाए, अगर बंद ही करना चाहता तो सोहबत बंद कर दे, सोहबत बंद कर दे, बीवी के पास हम बिस्तरी बंद कर दे, तो हम बिस्तरी बंद नहीं होगी मगर बच्चा बंद हो जाएगा। अब जब बच्चा बंद होगा, मेडिसिन इस्तेमाल करवाया जाएगा, 1 महीना 2 साल तक अमल नहीं ठहरेगा, तो बच्चा दानी जो नर्म नाजुक झिल्ली का एक टुकड़ा है उसका क्या हाल होगा? आज बच्चा दानी का कैंसर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है सिर्फ दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से। आज ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है सिर्फ बच्चों को दूध न पिलाने की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सेहत देना चाहता है, बंदा लेना ही नहीं चाहता है। अल्लाह तो रोजी देना चाहता है कि ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो फिर हम बच्चों को ज़बह क्यों करें, हम बच्चों को कत्ल क्यों करें, हम बच्चों को माँ के पेट में ही क्यों मार दें? तो आबादी हमने घटाने की तरकीब सोच ली। अल्लाह की रज़ाकियत में जो एतमाद होना था वो खत्म हो गया। 4 बीवियां आ सकती हैं और अगर मर जाए तो 100 औरत से भी निकाह हो सकता है, लेकिन एक माँ अगर नाराज हो गई तो दुनिया की करोड़ों औरतों की भीड़ में दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। ये दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी, बीवी मिल जाएगी, एक नहीं तो 4, और मरती जाए तलाक होती जाए तो 100 तक निकाह करें, कोई हर्ज की बात नहीं। इमाम हसन ने 100 के करीब निकाह किया था और कोई ऐब की बात नहीं। उनके वालिद मौला अली ने कहा था कि हसन को कोई बेटी मत दो, ये तो तलाक दे दिया करते हैं, मगर इराक के लोगों ने कहा था हसन मेरी बेटी को रखें या तलाक दे दें, वो अगर शादी करने का ऑफर मेरी बेटी को देते हैं मैं उस निकाह पे फख्र करूंगा कि हसन के निकाह में मेरी बेटी चली जाएगी। जबकि मौला अली ने मना किया था कि कोई उनको बेटी न दे, वो तो तलाक दे देते हैं। निकाह ऐब नहीं है, ज़िना ऐब है। बच्चा पैदा करना ऐब नहीं है, बच्चा पैदा होता जाता है, अल्लाह रुज़ी को बढ़ाता रहता है। तो मैं कहने लगा कि बीवी पर कभी माँ पर बीवी को कभी तरजीह न दे। माँ माँ है, उनके पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, जन्नत अंदर में दरवाजे से ही बंदा दाखिल होता है। ऐसा नहीं माँ 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 माँ, बाप तो माँ का भी सरदार होता है, बाप माँ का सरदार होता है। माँ उस वक्त तक जन्नत न जाएगी जब तक कि मेरा बाप उससे राजी न हो। माँ कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक कि उनका शौहर यानी मेरा बाप उससे राजी न हो। तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत जरूर है, माँ की खिदमतें बाप से ज्यादा जरूर है, माँ के एहसानात बाप से ज्यादा जरूर है, मगर ताज़ीम माँ से ज्यादा बाप की, माँ से ज्यादा बाप की तौकीर ज्यादा, खिदमत माँ की ज्यादा, ताज़ीम बाप की ज्यादा, अदब बाप का ज्यादा। चूंकि बाप तो माँ का भी सरदार है, बाप तो माँ का भी मालिक है, और बाप तो जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बस जन्नत दाखिल कोई हो ही नहीं सकता दरवाजे के बगैर, और वह दरवाजा बाप है। माँ बाप के एहसानात दोनों है, कोई ससुर और दुनिया का कोई दोस्त बाप के मुकाबले में हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाप का अदब, बाप का एहतराम, बाप के सामने निगाहें झुका के रखना ये जरूरी है। मगर हालात देखिए कैसे है, निकाह से दुश्मनी है और ज़िना से दोस्ती है, बाप से दुश्मनी है और दूसरों से दोस्ती है, अपनी बीवी से लड़ाई झगड़े हैं और दूसरी भाभी से 1-1 घंटे तक फोन पे गटर मटर हो रहा है। यह दिल के मरने की अलामत है। मदरसा वीरान होगा तो दिल जिंदा होगा, मस्जिद उजड़ जाएगी तो दिल जिंदा होगा, जलसा उजड़ जाएगा तो दिल जिंदा होगा। अल्लाह का मजहब का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो अल्लाह उस पर रहमतों की बारिश करेगा। दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह कहता है व इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह के दीन का काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दुनिया को आसान फरमा देगा। अगर तुमने अपने पीछे दीन का गम लगा लिया तो अल्लाह तेरे लिए दुनिया को कुशादा कर देगा। और अगर सिर्फ दुनिया का गम इस सीने में पाल लिया, अपना घर, अपना मकान, अपनी बीवी, अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना खानदान, अपना घर,
अपनी दुनिया, अपना फ्यूचर, अपने बाल बच्चों का मुस्तकबिल अगर सोच लिमिटेड हो गई बच्चों तक, मस्जिद जहां जाए, मदरसा जहां जाए, खानका जहां जाए, मौलाना जहां जाए, कुरान की तिलावत हो न हो, नमाजी बने न बने, सिर्फ अपना घर, अपना खाना, अपना कारोबार, अपना बिजनेस, सारे लोग जब इस फिक्र में लग गए तो अल्लाह ने बिजनेस से बरकतें खत्म कर दी, अल्लाह ने घर से सुकून खत्म कर दिया, अल्लाह ने चैन मिटा दिया कि जब मेरे दीन का काम नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी में मजा कहां से आएगा। पैदा करने वाला अल्लाह, चैन देने वाला अल्लाह और राहत देने वाला अल्लाह, सेहत देने वाला अल्लाह, हर कदम कदम पे डॉक्टर, कदम कदम पे हॉस्पिटल, कदम कदम पे पैथोलॉजी, कदम कदम पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ये सारे टेस्ट की पैथोलॉजी, हर शहर डॉक्टरों से भर रहा है, हर शहर पैथोलॉजी से भर रहा है, हर घर में 10 लोग हैं, एक एक दर्जन बीमारी उस घर में सारे लोगों के पास है, कहां से मिलेगा सुकून। लोग डॉक्टर के पास दौड़ के जाता है, मस्जिद नहीं जाता। लोग साहब डॉक्टर का मशवरा मानता है, मौलाना का मशवरा नहीं मानता है। लोग अखबार पढ़ते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते हैं। लोग मोबाइल में गाना सुनते हैं मगर मुस्तफा की नात नहीं पढ़ते हैं। लोग दुनिया भर का डीजे सुनते हैं मगर कुरान पाक की तिलावत नहीं सुनते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुनिया, उसी की इबादत छोड़ के बंदा चाहता है कि घर में चैन मिले, बदन में सेहत मिले, बीमारी ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा। यह दुनिया अल्लाह की है। जब तक दुनिया के लोग अल्लाह की इबादत करते रहते हैं तो जन्नत वहां मिलेगी, सेहत यहां मिलेगी, चैन यहां मिलेगा, लज़्ज़तें जिंदगी की यहां मिलेंगी। और जब मस्जिद उजड़ेगी सुकून उजड़ेगा, जब मदरसा उजड़ेगा चैन उजड़ेगा, जब जलसा उजड़ेगा तो जिंदगी का मजा उजड़ेगा। इसलिए जलसा पैगाम देता है, सुकून तो हर आदमी को चाहिए। उसका एक बेहतरीन तरीका है जिक्र इलाही, जो बेहतरीन तरीका है मुस्तफा पे दरूद भेजना, बेहतरीन तरीका है 2-4 घंटे मिट्टी पर बैठकर अब कुरान को सुनना, हदीस सुनना, अपने रहनुमाओं को सुनना। दूसरे फिल्म के एक्टर को सुनेगा तो पागल होगा और उसी एक्टर के साथ जहन्नम जाएगा। और अगर अपने मौलाना को सुनेगा, हदीस कुरान सुनेगा, अल्लाह ने करम किया तो हदीस कुरान सुनने की बरकत से मौलाना जहां जाएगा अपने साथ तुझे भी वहीं लेके चला जाएगा। आदमी उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। आदमी का हश्र उसी कौम के साथ होगा जिसकी वह नकल करता है। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, हदीस में आया है, जो जिसकी नकल करता है, जिससे मुशाबहत रखता है, उसका हश्र उसी के साथ होगा, वह उसी कौम में से है। अगर आप क्रिकेटर की पैरवी कर रहे हैं तो फिर आपका हश्र उसी के साथ होगा। अगर आप फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस की पैरवी हमारी माँ बहन बेटियां कर रही हैं या हमारे बेटे एक्टर की पैरवी कर रहे हैं, वो समझ लें हदीस में आया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी इमिटेट्स, जिसकी नकल करता है वह उसी में शुमार हुआ। ही इज अमंग देम, वह उन्हीं लोगों में शुमार किया जाएगा, वह उन्हीं लोगों में शामिल है जो जिसकी नकल करता है, मुशाबहत करता है। ये बताइए कि ये पाल के रखने का अंदाज किसकी नकल है? ये बताइए कि हाथ में धागे का अंदाज किसकी नकल है? ये बताइए गले में चैन, सोना और चांदी की सिकरी मर्द पहनते हैं, ये किसका अंदाज है? मौलाना तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, मर्द के लिए चांदी पहनना हराम है। मगर उसके बावजूद किन को देखा मेरा बच्चा, किसकी नकल करना शुरू किया? पता चला फिल्म के एक्टर की या क्रिकेटर की या सर्कस में नाचने वाले जोकर की पैरवी शुरू किया। जबकि हर जुमा के दिन कहा जाता है अल्लाह की बात मान, रसूल पाक की बात मान और अपने हाकिम की बात मान, यानी जो अपने उलमा है जो दीन सिखाते हैं उनकी बात मान। और जो अल्लाह रसूल की बात माना फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, उसको बड़ी कामयाबी मिल गई। जिसने अल्लाह रसूल की बात मानी उलाए कौमुल मुफ़लिहून, वो सक्सेसफुल, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गए। पूरे कुरान में यही है फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह रसूल की बात मानी वो उसको सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई। क़द अफ़लहा मन तज़क्का, वह कामयाब हो गया जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा के सुथरा हो गया। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, उलाइका हुमुल मुहतदून, यानी वो हिदायत याफ्ता है, वह कामयाब है, वह फाइज़ो फलाह, वह फौज़ो फलाह वाले हैं। कौन? जो अल्लाह से डरता है, मुस्तफ़ा की बात मानता है और जो मुस्तफ़ा और अल्लाह की बात बोलता है उस आलिम दीन की पैरवी करना। जो अपने बाप दादा की बात बोले तो आलिम की बात नहीं मानी जाएगी। अगर अपने खानदान की बड़ाई बयान करे उस आलिम की बात नहीं सुनी जाएगी। अगर आलिम अपनी बीवी और अपने बच्चों की बात करे उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर कोई आलिम जुमा के खिताब में अल्लाह रसूल का कलाम बोले,
अगर महफिलत की महफिलों में अल्लाह रसूल की बात बोले, अगर दरसगाहों में कुरान हदीस की बात बोले, अगर खुतबे निकाह में अल्लाह रसूल की बात बोले, तो लाजिम है अल्लाह रसूल की बात सुनना और उनकी बात को झूठलाना नहीं, वरना ईमान से हाथ धो बैठेंगे आप। अगर कोई नेता भाषण दे रहा है, अगर आपने कहा कि झूठ बोल रहा है, आप काफिर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि नेता अक्सर झूठ ही बोलते हैं। वह कहते हैं मैं सड़क बना दूंगा, बिजली ले आऊंगा, 24 घंटे बिजली दूंगा। अगर आपने कह दिया कि झूठ बोल रहा है तो आपका ईमान खत्म नहीं होगा, अगरचे नेता सच बोल रहा होगा, लेकिन अगर आपने कह दिया कि झूठ बोल रहा है तो आपका ईमान नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई मौलाना कुरान बोल रहा है और आपने कहा कि झूठ बोल रहा है, अगर मौलाना हदीस बोल रहा है और आपने कहा कि झूठ बोल रहा है, तो मैं बोलूं कुरान और आप कहें यह झूठ बोल रहा है, तो बस सीधे ईमान खत्म, ईमान खत्म। समझ ले कि जब साहिब निकाह है तो निकाह भी खत्म, जब ईमान खत्म निकाह खत्म, निकाह खत्म तो बीवी हो गई अजनबी, और जब बीवी हो गई अजनबी तो उसको बीवी समझना ये हराम है, उससे बाल बच्चे पैदा करना हो गए हरामी वलदुज़्ज़ना, और जब वलदुज़्ज़ना बच्चे पैदा होंगे तो समाज में डकैत पैदा होगा, समाज में चोर पैदा होंगे, समाज में माँ बाप की तौहीन करने वाले बच्चे पैदा होंगे, समाज में सुख देने वाला नहीं दुख देने वाले बच्चे पैदा होंगे। आज अक्सर समाज में चोरों की तादाद बढ़ रही है, डकैतों की तादाद बढ़ रही है, लुच्चों की तादाद बढ़ रही है, लफंगों की तादाद बढ़ रही है, माँ बाप के नाफरमानों की तादाद बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लोग कुफ्र बक रहे हैं, एहसास तक नहीं है मैं कुफ्र बक रहा हूं। लोग बीवी को तलाक देने के बावजूद भी उसको रख रहे हैं, बगैर हलाला के रख रहे हैं, क्योंकि हलाला का मतलब है कि मैंने तो गुस्से में तलाक दिया, अब जब मैं दोबारा रखना चाहता हूं तो उसको दूसरे से निकाह करना पड़ेगा, ताकि इसको सजा मिले कि तेरी बीवी तेरी गलती से वह दूसरों की बीवी बनने जा रही है, ताकि खूब यहाँ सीने पे हल चले। औरत का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि औरत तो जिस शौहर के पास रहे तो भी उसकी बीवी है, अब वो किसी दूसरे से निकाह कर ले वो उसकी बीवी है। इसलिए जो काम यहाँ होता है वो काम उस शौहर के साथ होगा, औरतों पे कोई अत्याचार नहीं है। यह है इस सीने पे हल चलेगा कि मेरी बीवी दूसरे के पास सो रही है, इसको सजा देने के लिए है हलाला। और जो कोई इस हिकमत को नहीं समझता है वो इल्जाम लगा देता है कि गलती की शौहर ने, तलाक दिया शौहर ने, ये सजा औरत को क्यों मिल रही है? औरत को क्या सजा मिल रही है? औरत तो शादी करके दूसरे शौहर के पास गई है, जो काम इस शौहर के पास होता है वो काम उस शौहर के पास हो रहा है। अगर ये शौहर मर जाए वो दूसरे से निकाह कर सकती है, अगर फिर वो शौहर मर जाए तीसरे से निकाह कर सकती है। ज़िना करना जुर्म है, मगर अपने शौहर के साथ सोना ये जुर्म नहीं है, वो तो हलाल तरीके से निकाह करके उनके पास गई है। ये और बात है कि इस पे हल चलेगा कि मेरी शरीक हया मेरी नादानी से अब वो दूसरों के साथ है, इसकी सजा के लिए है और इस प्रोसेस से गुजरना होगा। मगर डर है कि ऐसा होगा तो चलो हटाओ, समाज को मालूम नहीं है, मुफ्ती को झूठ बोल दिया, कोई गवाह नहीं है, उसी को रख लिया। अब रख तो लिया, तलाक देने के बाद रख तो लिया, समाज वाला कुछ नहीं बोलेगा, काजी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, मगर इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक तो वो औरत अजनबिया उसके लिए है। और जितने बच्चे पैदा होंगे सब क्या होंगे वो सबको मालूम है। इस तरह से तलाक दे के रखने की तादाद बढ़ रही है और कुफ्र पक के ईमान खत्म होना और निकाह के टूटने की तादाद भी बढ़ रही है। और नतीजे में चोरों की तादाद में इजाफा हो रहा है, डकैतों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लुच्चों लफंगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब बाप नेक होते हैं और माँ नेक होती है तब बच्चा मुहद्दिस पैदा होता है, तब मुफक्किर पैदा होता है, तब समाज का दाई मुहद्दिस कबीर पैदा होता है, तब समाज का जबरदस्त मुबल्लिग दीन पैदा होता है। लेकिन जब माँ भी हो गंदी और बाप भी हो गंदा और निकाह भी हो जाए जख्मी, तब वहां से डकैत पैदा होता है और चोर पैदा होता है और फिल्म के एक्टर का गुलाम पैदा होता है। नहीं सुना आपने? दुनिया में एक जबरदस्त बुजुर्ग है रबीअतुर राय, बहुत बड़े शेख हैं, शेख कबीर, जो भी इस्लाम पढ़ता है, इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला करता है, वो रबीअतुर राय का नाम जानते हैं। कितने बड़े मुहद्दिस है वो, जिस तरह गौसे आजम का नाम, इमाम गजाली का नाम, अल्लामा कस्तलानी का नाम, जिसको सबको मालूम है, जलालुद्दीन सूती का नाम, जलालुद्दीन महल्ली का नाम, इमाम गजाली का नाम, इमाम राजी का नाम, आला हजरत का नाम, महबूब सुबहानी का नाम, महबूब इलाही का नाम, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम, ये सारे लोगों के नाम लोगों को मालूम है। उसी तरह जो लोग किताब पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि रबीअतुर राय एक जबरदस्त मुहद्दिस का नाम है। अब जरा उनकी कहानी सुनिए। शादी के चंद ही दिन हुए कि उनके वालिद गिरामी को फौज में शामिल हुए और सरहद पे चले, सरहद पे गए। अब 6 महीने के बाद लौट के घर आना, फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ, वो दूसरी सरहद पे चले गए। अब 6 महीने के बाद, साल भर के बाद लौट
के जाएंगे। फिर आवाज आई कि दुश्मनों ने यलगार किया है, अब उसका मुंहतोड़ जवाब देना है, उसके लिए सच्चे मुजाहिद की जरूरत है। अब वहां चले गए। इस तरह आज जाएंगे, कल जाएंगे, 2 साल के बाद जाएंगे, 6 महीने के बाद जाएंगे, 4 महीने के बाद जाएंगे। रहते रहते 27 साल हो गए। अल्लाहु समद। शादी के 27 साल। ये जाहिर सी बात है, जब सीने में इस्लाम का दर्द होता है और इस्लाम बचाने का हौसला होता है, तब बंदा सरहद पे रहता है, शहादत के का मतमन्नी होता है और दुश्मनों के डेने तोड़ने की ख्वाहिश उसके दिल में होती है। और जब पक्का दुनियादार बंदा होता है, वो सरहद से भागता है, जिहाद से भागता है, शहादत की मौत नहीं, अपने बाल बच्चों के रहें, दरमियान रहें और लंबी उम्र पाएं। ये छोटी सी सोच पैदा होती है जब बंदा दीन से दूर होता है। फिलिस्तीन की माएं 70 साल से बम खा रही, बम गिर रहा है 70 साल से, लेकिन धन्य है वो जिनके दिल में यह हौसला है कि आज नहीं तो कल सही, चाहे जितने बच्चे शहीद हो जाएं, शौहर शहीद हो जाएं, लेकिन हमारी नस्ल में कोई तो होगा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर जन्म लेगा और फिर वो सलाहुद्दीन यहूदी के डेने तोड़ेगा, उनके शहरों को उजाड़ेगा और किबले अव्वल को उसकी गिरफ्त से आजादी दिलाएगा। फिलिस्तीन नबियों की सरजमीन, जिसको इन यहूदियों ने गस्ब कर लिया है, नबियों की जमीन को आजाद करवाएगा। इसी आस में 70 साल से फिलिस्तीन की औरतें जी रही है, उनका समाज शहीद हो रहा है, कोई परवाह नहीं, फिलिस्तीन छोड़ने की बात नहीं कर रही है। वो धन्य है कि इंतजार में, और वो वक्त बिल्कुल करीब आ गया है जब जुल्म चरम सीमा पे पहुंचता है, तब उसके बाद इंसाफ का सूरज तुलू होता है। यहूद और नसारा का जुल्म आम हो रहा है। इस्राइल के ईसाई, इस्राइल के यहूदी, अमेरिका के क्रिश्चियन और फ्रांस और बर्तानिया के क्रिश्चियन, ये सब मिल करके यहूद और नसारा इस्लाम की बुनियाद उखाड़ने पे तुले हैं। अब वो दिन आने वाला है, इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है, वो दिन आने वाला है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाने वाले हैं। फिर क्या होगा कि यहूदी तो दज्जाल के साथ मिल जाएगा और मुस्तफा के गुलामों का एक दस्ता जनाब ईसा की फौज में शामिल होगा और मकाम लुत के पास दज्जाल उसके सारे हवारीयीन मारे जाएंगे। एक यहूदी दरख्त की आड़ में कहीं छुपा रहे, मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची, हुजूर कहते हैं वो यहूदी अगर पत्थर की पीछे दरख्त के पीछे छुपा रहा, फयकुलु शजर अबिल हजर, ये दरख्त और ये पत्थर पुकारेगा मुसलमान यहाँ यहूदी छुपा है, या तो वह कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा, वह यहूदी कत्ल किया जाएगा। इस तरह पूरी दुनिया में कोई काफिर नहीं बचेगा, एक मजहब इस्लाम बचेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। वह दिन आने वाला है जब अत्याचार बढ़ेगा इस्राइल का, अत्याचार बढ़ेगा अमेरिका का, फिर वो दिन करीब है कि इंसाफ का सूरज तुलू होने वाला है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की औरतें कैसी हैं, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ के नौजवान कैसे हैं। नहीं बोला फिलिस्तीन छोड़ के जॉर्डन चले जाए, इराक चले जाए, नहीं, रहना वही है, मरना तो है ही, चाहे फिलिस्तीन छोड़ के जाए। ऐसा नहीं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ सब दिन जिंदा रहेगा, जो नमाज नहीं पढ़ता वह सब दिन जिंदा रहेगा, और जो रोज नमाज पढ़ता है वह सब दिन जिंदा रहेगा, और जो नमाज नहीं पढ़ता है वह जिंदा नहीं रहेगा। चाहे वली रहे, कुतुब रहे, अब्दाल रहे, नमाजी रहे, बेनमाजी रहे, सबको तो मरना ही है। हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा हुआ है, तो मरना तो है, मगर मौत में फर्क है। कोई तारी पी पी के मर रहा है, कोई शराब पी पी के मर रहा है। अभी 5 दिन पहले जलसा हुआ एक बदायूं के एक गांव में, 3 नौजवान शराब में धुत क्रिकेट खेल रहा था, थोड़ा सा नशा उतरा, फिर बाइक चलाते हुए शराब की भट्टी में जा रहा था शराब पीने के लिए, रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया और तीनों जख्मी हुए, एक स्पॉट डेथ किया और तो हॉस्पिटल में जाके मौत और जिंदगी से जूझ रहा था, यानी शराब के नशे में मर गया। सारा गांव सदमे में था। मैं उस रात वहां मौजूद था, 10 बजे दिन में उसका जनाजा होगा। मैं रात में वहां खिताब मैंने किया, मैंने कहा अभी तो कम से कम दिल को जिंदा कर ले, सीना को नर्म कर ले, मगर इतना दिल पत्थर हो चुका है कि मैंने उसी गांव में देखा सारे लोग रो रहे हैं, औरतें रो रही, जवान बेटी की लाश, 18 साल का बेटा की लाश मौजूद है, मगर एक बदतमीज जोकर उसी गांव में उसी घर में जहां हम लोग खाने की दावत थी, खाने के मैं जा रहा देखा वो जोकर चारपाई पे लेटा हुआ। उसी दिन वर्ल्ड कप का फाइनल था, हिंदुस्तान हारा था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। उस तमाशे को वो देख रहा, उधर लाश रखी हुई है और ये तमाशा देख रहा है, किस कदर दिल मर चुका है। और ऐसे में बोलता है तुम क्या अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे पाक की मदद कहाँ है, ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, अपने गरीबान में झांक के देख के तू कहाँ है, ये मत बोल गौसे आजम कहाँ है, अपने अहवाल को देख के तू कहाँ है। एक वक्त की नमाज
नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। यहाँ 5 नमाजें बेतरतीब के साथ छूट रही हैं और कोई मलाल नहीं है। झूठ बोलना हराम और गुनाह कबीरा है। यहाँ हलवे से ज्यादा मजे लेकर झूठ बोल रहे हैं। अब बोलते हैं अल्लाह कहाँ है। गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह है। और यहाँ मर्द औरत सास ननद सारे लोग मिलकर एक दूसरे की बुराई बयान करने में लगे हैं। मस्जिद में नमाज खत्म हुई, गीबत जारी हो जारी है। खानकाह में दुआ तावीज खत्म, गीबत चालू है। घर में दस्तरखान खत्म, गीबत चालू है। महफिल खत्म हुई, गीबत चालू है। मस्जिद में गीबत, खानकाह में गीबत, मदरसे में गीबत, स्कूल में गीबत, मदरसे में गीबत। यहाँ तो दिल इतना गंदा हो चुका है किसी की तारीफ जबान से निकलती ही नहीं है। कोई महफिल में बैठा है, महफिल से उठा, अब उसकी गीबत जारी है। 1 लाख खर्चा करके लोगों ने दावत की और दावत खाया, सामने तारीफ करी, बड़ा शानदार दस्तरखान बिछाया और 1 मिनट के बाद वहां से निकले, बोला हराम का माल था लूटा रहा है, हराम का माल है खर्च कर रहा है, 25 साल लूटा है, दूसरों का बेटी की शादी में मजा कर रहा है। 1 मिनट में पहले तारीफ और बाद में उसकी शिकायत और गीबत चालू है। यानी जबान पे कुछ है, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। यह है मुनाफिकत, यह है दोगलापनी के सामने तारीफ और पीछे गीबत। तो गीबत हराम गुनाह कबीरा है। मगर ये नहीं बोलता कि कितनी गीबत रोजाना करता हूं और कहता है अल्लाह कहां है। ये ज़िना जिस कौम में लोग करते हैं उस कौम पे अज़ाब अल्लाह का आना तय है। क्योंकि खतरनाक जुर्म है ज़िना करना। उससे नस्लें तबाह होती है, उससे दिमाग खराब होता है, उससे जालिम हाकिम को मुसल्लत किया जाता है। अल्लाह का अज़ाब ताउन की शक्ल में आता है। जिस कौम में ज़िना फैल जाए, ज़िनाकार जिस कौम में बढ़ने लगे, उसकी रुसवाई तय है, उसकी जिल्लत तय है। कहीं न कहीं चोर दरवाजे से काफिरों का देखा देखी। मुस्लिम समाज में भी ज़िनाकारी परवान चढ़ रही है। औरतों में दूसरों मर्दों की तरह लालच, उसकी लालच बढ़ती चली जा रही है। उसकी एक हवस है, बदन में शहवत की आग लगी है। शादी में थोड़ी सी ताखीर हुई, किसी डोम को लेके भाग गए। यहाँ शादी में ताखीर हुई, तवाइफ के कोटे पे हर महीना मजा हो रहा है, इकलामबाजी हो रही है, मुश्तजनी हो रही है, यानी हस्त मैथुन हो रहा है। अब ज़िनाकारी के नाम पे, प्रेम और प्यार के नाम पे बेहयाया हो रही है। एक आदमी ज़िना करता है, किस तरह कौम पे अज़ाब नाजिल होता है उसका बयान कुरान शरीफ में आया है। फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह कहता है कि आप इन लोगों को के सामने वो कहानी बयान कीजिए ताकि ध्यान करें, ताकि यह सोचें कि दुनिया किसने बनाया, दुनिया का कारोबार कैसे चल रहा है, हमारी छोटी सी खोपड़ी में क्या आ रहा है और अल्लाह सारी कायनात को कैसे चला रहा है। 100 साल पहले हम लोग नहीं थे और 100 साल के बाद भी हम लोग नहीं रहेंगे। ये सारा तमाशा 100 साल के अंदर ही का खत्म है। चाहे इसराइल का यहूदी अत्याचार करे या हिंदुस्तान का मुशरिक जुल्म करे या अमेरिका का क्रिश्चियन जुल्म करे, ये सारा जुल्म 100 साल के अंदर खत्म। जो लोग 100 साल पहले थे आज ढूंढने से नहीं मिलेगा और जो आज है दुनिया में 100 साल के बाद नहीं मिलेंगे। मगर यह दुनिया करोड़ों साल से है, इंसान की तारीख हजारों साल की है। इसका मतलब है कि हम चाहे जो काम करें अपने अंजाम को फौरी पहुंच जाते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज़वाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को न नींद आती है, न मौत, न औंग आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मौत नहीं, वह हय्युल व क़य्यूम है, वह जिंदा है और दूसरों को जिंदगी देने वाला है। कोई दूसरा खुदा है नहीं कि अल्लाह को कोई खतरा हो उससे, वो तो वहदहू ला शरीक है। ये दुनिया एक तमाशा है। लोग चाहे जुल्म करें, अत्याचार करें, काबा को ढा दें, मस्जिद में बैठ के शराब पिए, जो करना है कर ले। ये आरजी दुनिया, चंद मिनट की दुनिया, 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। जो तेरे मन में आता है कर ले। मैं मालूम है कि इन यहूदियों को हिटलर ने 25 लाख यहूदियों को खदेड़ के मारा था। अभी 100 साल पहले की बात है। इतना मारा था कि 25 लाख यहूदी को हिटलर ने काट दिया था और चंद लोगों को छोड़ा था ताकि दुनिया वाले जान लें कि हमने इसको काटा क्यों था, हमने इसको मारा क्यों था। यह जलील कौम यहूदी, यह रुस्वा कौम यहूदी, दर दर की ठोकरें खाने वाली कौम यहूदी। इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वह इस्राइल अमेरिका की कॉलोनी है। वह इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वह अमेरिका और यूरोप की नाजायज औलाद है जो जन्म लिया है। अल्लाह ने तो यहूदी को जलील कर दिया है। थोड़े बात अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, अल्लाह ने जिल्लत और मस्कनत यहूदी पे मुसल्लत कर दी है। वह चाह करके भी अपने से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उनके बाप अमेरिका का इशारा ना हो। इसलिए जो कुछ भी कर रहा है वह सब अपने बाप के इशारे पर कर रहा है। तो एक यहूदी नसरानी के इशारे पे नाच रहा है और कुरान कहता है यहूदी कहते हैं नसरानी कुछ नहीं है और नसरानी कहते हैं यहूदी कुछ नहीं है। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै। कुरान कहता है ये यहूदी नसरानी, ये क्रिश्चियन और यहूदी आपस में एक दूसरे के दुश्मन
दुश्मन एक दूसरे को काफिर कहते हैं। यहूदी कहते हैं नसरानी कुछ नहीं है, नसरानी कहते हैं यहूदी कुछ नहीं है, मगर मुसलमान की मुखालफत में ये दोनों एक हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम की दुश्मनी में ये दोनों एक हो गए, वरना आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे को खदेड़ के मारते हैं। जैसे हिटलर ने 25 लाख यहूदी को मार के खदेड़ा, जब कहीं जगह नहीं मिली तो अंग्रेजों के रहम करम पे अमेरिका की मदद से फिलिस्तीन के एरिया में मुसलमानों ने उसको जगह दे दी। अब जब जगह दे दी तो धीरे धीरे पांव फैलाना शुरू किया। सारा फिलिस्तीन अपने कब्जे में करके पूरी दुनिया के यहूदियों को बोला बोला के अपना बस्ती बसा रहा है। ये चाहे जो साजिश रचे, मगर ये तो फाइनल है, अल्लाह ने यहूदियों को जलील किया है, वह जलील होके रहेगा। और हमने तो कुरान में पढ़ा था कि यहूदी पे जिल्लत मुसल्लत हो गई, मगर अभी हाल या 2 महीने के अंदर में जिल्लत उसकी मैंने देख लिया। एटम बम रखने वाला यहूदी, अमेरिका की नाजायज औलाद यहूदी, उसे बम बरसाने की ताकत रखने वाला यहूदी, ये चंद मुट्ठी भर जवानों ने उन यहूदियों को खदेड़ के रख दिया, उनके सैकड़ों टंकों को मार दिया, उनके हजारों ताकतवर फौज को मौत के घाट उतार दिया, उनके शहरों में आग लगा दी। बोला था 2 दिन में हम इन्हें मौत के घाट उतार देंगे, पूरे गाजा पे कब्जा कर लेंगे। या देख अल्लाह ने उस यहूदी को कैसे जलील किया, इन मुजाहिदीन के सामने घुटना टेकने पर मजबूर हुआ, सीज फायर पर मजबूर हुआ। हमने कुरान में पढ़ा था कि जिल्लत मुसल्लत हो गई। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में यह मुट्ठी भर जवानों के हाथों कैसे यहूदी जलील हुआ, उसका मुशाहिदा आज सारी दुनिया कर ले कि उसके पास एटम बम की ताकत है, मुजाहिदीन इस्लाम के पास कुरान हदीस की ताकत है, खुदा की मदद की ताकत है। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान शरीफ की एक बात सुनिए। हमारी जो दुर्गति, हमारी जो दुर्दशा है, उस वो दुर्दशा क्यों है, बात छिड़ी है, मैं बयान कर देता हूँ। बस कुरान शरीफ में एक जगह एक कहानी बयान हुई है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने का दावा ये यहूदी करते हैं। ये इस यहूदी को ही बनी इसराइल बोला जाता है। बनी इसराइल पे अल्लाह ने बड़ी नेमतें की हैं। इनको मैदान तीह में जहाँ 40 साल भटकते रहे, अल्लाह ने मन और सलवा नाजिल किया। अल्लाह ने इसे समंदर पार ले गया और दूसरे लोगों से इनकी हिफाजत की, फिरौन और फिरौनियों से इनकी हिफाजत की। हमेशा अल्लाह ने इनाम किया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का फैज़ इनको मिलता रहा। मगर ये पाजी कौम, एक दिन में 40 से ज्यादा नबियों को ज़बह करने वाली कौम, एक दिन में अल्लाह के वलियों को ज़बह करने वाली कौम, अल्लाह ने फाइनल तौर पर इसके हक में जिल्लत मुसल्लत कर दी। इनामात की पहले बारिश हुई, इनाम की बेकदरी किया इसने हमेशा, तो अल्लाह ने फाइनली क़यामत तक के लिए जलील इसको कर दिया। दुनिया में जलील, मरने के बाद तो खतरनाक आग इन्हीं काफिरों के लिए अल्लाह ने तैयार करके रखा है। अब जरा मुसलमानों की कहानी सुनिए। हम क्यों रुसवा होते हैं, हम क्यों जलील होते हैं, और हम दुनिया में तो आखिरत में तो जन्नत मिलेगी अगर हालत ईमान में हम मर गए। अगर कुफ्र हो गया तब तो यहाँ वहां दोनों जगह आग ही आग है, लेकिन ईमान सलामत रहा तो 10 साल जहन्नम में जलने या अल्लाह के फजल से पहले से ही माफी मिल जाए और मुसलमान जन्नत जाए। ईमान अगर है तो जन्नत मिलेगी, चाहे सजा काट के हो, चाहे फिर पहले ही दिन से अल्लाह फजल करके माफ कर दे। वह ईमान की दौलत ही हमारा हथियार है, वह बचना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आज मोमिन है तो मरेंगे भी मोमिन होकर। यहाँ दुनिया में आज मुसलमान है, कल लोग काफिर हो जाते हैं। कल सुन्नी कहलाता था, सऊदी अरब कमाने गया, वहां से वहां भी नजदी होके चला आया। अभी मोमिन था तो 4 दिन के बाद किसी काफिर की लड़की से प्यार हुआ, उसको लेके काफिर बन के घंटा बजाने के लिए मंदिर में चला गया। आए दिन ऐसा होता रहता है। वो ईमान की दौलत जिस पर जन्नत मिलेगी, कम से कम ईमान तो बचा रहना चाहिए। वह ईमान बचेगा कैसे? कुरान सुनने से। ईमान बचेगा कैसे? ईमान के तकाजों को पूरा करने से। वह बचेगा कैसे? गंदों और बुरों की सोहबतों से दूर रहने, आलिमों की बात सुनने से। दिमाग में शक पैदा ना हो, न आखिरत पे शक हो, न क़यामत पे शक हो, न कुरान पे शक हो, न हुजूर में शक हो, न अल्लाह की जात पे शक हो। इन तमाम शक से बचने के लिए स्टडी जरूरी है, मुताला जरूरी है। इसलिए हदीस में आया ना कि या तो आलिम बन के जिंदा रहो, या मुतअल्लिम बन के जिंदा रहो, या इल्म की बात सुनने वाला बन के जिंदा रहो, या इल्म दीन से मोहब्बत करने वाला, आलिमों से दोस्ती करने वाला बन के रहो। या 4 से 5वां मत बनना, वरना तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। हर आदमी अपने गरीबान में झांक के देखे, मैं आलिम हूं नहीं हूं, मैं इल्म सीखने वाला मुतअल्लिम हूं नहीं हूं, मैं इल्म की बात सुनने वाला हूं तो चलो हाँ हूं तो चलो ठीक है, काम बन गया। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम आलिमों की दोस्ती है, इल्म से मोहब्बत है, आलिमों से दोस्ती है, तब तो ठीक है। न आलिम है, न
मुतअल्लिम है, न इल्म की बात सुनता है, न आलिमों से मोहब्बत है, तो हुजूर ने कहा 4 के अलावा 5वां मत बनना, वरना तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। बाप उजड़ गया, बेटे उजड़ गए, बेटियां उजड़ गई, करोड़ों का घर है, जवान बीवी अलग मोबाइल में चैटिंग में लगी है, जवान बेटी अलग बॉयफ्रेंड से चैटिंग में लगी है, जवान बेटा अलग गर्लफ्रेंड से चैटिंग में लगा है, और जवान बाप अलग चैटिंग में लगा है। ये घर है कि तवाइफ का कोठा हो गया? इस कदर गर्मी बदन में लगी है कि मोबाइल पे हमेशा चैटिंग चल रही है। ये है अल्लाह का अज़ाब कि जिसको नमाजी बनना था वह ज़िनाकार हो गए, जिनको बाल बच्चों की तरबियत करनी थी अपना ही घर तवाइफ का अड्डा बन गया। अब क्या शराब की भट्टी में शराब पीने जाएगा? वो सब खूबसूरत खूबसूरत बोतलें हैं, बेटा अलग चढ़ा रहा है, बाप अलग जाम चढ़ा रहा है, औलाद बिगड़ गई, घर बिगड़ गया, समाज बिगड़ गया, और एहसासे गुनाह भी नहीं है। शराब पीने पे फख्र है, ये रईस लोग ऐसा ही करते हैं, और ज़िना करने पे घमंड है, रईस लोग ऐसा ही करते हैं, नौकरानी से ज़िना करने पे घमंड है, ये मालदार लोग ऐसा ही करते हैं। जब गुनाह का गुनाह समझे तो समझ ले कि दिल कहीं से जिंदा है, और जब गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाए समझ ले कि मुर्दों से बदतर हो चुका उसका दिल। और जब जमीन मर जाए फसल नहीं पैदा होती, उसी तरह जब दिल मर जाए कोई नेकी का काम हाथ पांव से नहीं होता है, जो आजकल हालात देख रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा, एक शख्स का जिक्र कुरान शरीफ में आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अपने रिसालत की नबूवत के लिए चुन लिया है, और जबरदस्त उलुल अज़्म रसूल में एक नाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का है। 6 लाख फौज लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले, और वह इलाका वही है फिलिस्तीन और मुल्क शाम का इलाका है, वह इलाका शहीदों का इलाका, वो इलाका नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबरार रजा साहब मिज़बाई, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबरार साहब मिज़बाई स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। अब मुफ्ती अबरार साहब आ गए, अब उनकी तकरीरें सुन के आप जाइएगा। अब जब महफिल उजड़ जाए तब सारे मेहमान को लाना है, और जब महफिल जवान थी तो 5 शायरों से नात सुनवाना है, ताकि लोग जान लें कि शबाब का शबाब क्या है, लोग जान लें कि अख्तर परवाज की परवाज क्या है, लोग जान लें कि साहब नाहिद रजा का साहब का कमाल क्या है, लोग जान लें कि नसीम जा बरेलवी का कमाल क्या है। उसी के कमालात को दिखाने के लिए ही जलसा हुआ था, इसलिए जब मजमा जवान था तो उनके कमालात का इजहार हो रहा था, और जब मुफ्ती साहब आकर के दीन सिखाने का टाइम आया है तो सारा मजमा को उजाड़ दिया गया है। और नहीं हजरत, पहले आप बोल देंगे तो मजमा सारा भाग जाएगा, आपके नाम पे मजमा रहेगा। आज किसी भी मौलाना के नाम पे मजमा नहीं रहता है, किसी के नाम, वो तो ताजुल शरिया थे जिसके नाम पे 10-10 लाख लोग 5-5 घंटे तक जिनकी झलक देखने को बेताब रहते थे। अब कोई दूसरा ताजुल शरिया नहीं है कि जिनके लिए आदमी 5 घंटे से इंतजार करता रहे उनकी झलक देखें, अब नहीं देखना है। अब इसलिए जब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से चले जाते हैं, कम से कम इतना तो कर दो कि जो तेरा मेहमान है उनकी बातें सुन के लोग चले जाएं। उनकी बातें सुन के अगर चले गए, इस उजड़े माहौल में उन लोगों को बुलाना जो परवाज दिखाता है, जो शबाब दिखलाता है, जो साहब अपना कमाल दिखलाता है, उन लोगों को बुलाते कि तुम्हारा कमाल दिखलाओ, अपनी परवाज तुम दिखलाओ। अब भी जब माहौल जमा था तो हदीस कुरान सुना देते, मुफ्ती साहब से दीन का कवानीन सुना देते, सिर्फ खाली उल्टा पुल्टा काम करना है। और अफसोस उस वक्त होता है जब पढ़े लिखे लोग इस तरह का काम करते हैं, कुछ नहीं देखते हालात कैसे हैं, वक्त कैसा है, दौर कैसा गुजर रहा है, हमारा इलाका कैसा है, नहीं, बस एक धर्रा बना हुआ है कि आखिर में देना है, चाहे सारा मजमा उजड़ जाए, जब 5 आदमी क्यों ना बैठे रहे। सुन के चला गया तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बगैर सुने लोग चले गए, ये किसके तरफ तकलीफ दे बात है। अगर सुन के लोग चले जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, मगर बेसुने लोग चले गए, ये एक दर्द होता है, तकलीफ होती है। हजारों रुपए जमा करते हैं लोग, ऐसा होता है। बस कम से कम आप सुन लें, अपने घर में दस्तरखान पे जब खाना खाएं अपनी बीवी को सुनाएं, अपने बच्चों को सुनाएं। जिस तरह का माहौल अपने घर में क्रिएट करेंगे आपके बाल बच्चों के दिमाग में ऐसा ही होगा। इसलिए अपने घर में खाते वक्त, नाश्ता करते वक्त जब आपस में बात करें तो ये कमें फला मौलाना साहब ये कह रहे थे, कुरान शरीफ की एक बात उन्होंने बताई थी, ताकि वह बच्चे सुन लें, उन बच्चों के दिमाग में मजहबियत रहे, ताकि वो बच्चे डीएम बने, एसपी बने, मास्टर बने, दारोगा बने, साइंटिस्ट बने, बैंक का मैनेजर बने, स्कूल का टीचर बने, कुछ भी बने मगर मुसलमान बन के रहे। ऐसा न हो कि टीचर बने, दारोगा
दारोगा बने, काफिर के साथ भाग के काफिर बन गए, नहीं, बल्कि बातें बचपन की मरते दम तक साथ रहती है। माँ बाप की तरबियत मरते दम तक काम आती है। दूसरे लोग हजार बोले, उनकी बात है, मगर बाप ने जो कुछ कहा बच्चा उसको गिरह बांध के रख लेता है। मेरे वालिद ने ये कहा था, मेरी माँ ये कही थी, मेरे भाई ने ये कहा था। तो आप एक अच्छा बाप होने के नाते बच्चों को खाते वक्त मुस्कुराते मुस्कुराते में हदीस सुना दें। मौलाना साहब ने कहा था, कुरान शरीफ में ये आया है, जरा गौर से सुने। 6 लाख लोगों को लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले। ने सोचा अब तो हम लोग गए काम से, जो एक जबरदस्त फौज हमला आवर होने वाली है। उस कौम में एक शख्स था जिसका नाम बलअम बिन बाऊरा था। वह शख्स इसमें आजम जानता था, वह शख्स मुस्तजाब दावा था, दुआ कबूल होती थी। उसकी कौम के लोगों ने आके कहा कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ हमला आवर होने वाले हैं, हम लोगों की तो नाक कट जाएगी, हम लोग तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और तुम हमारी कौम में हो, तुम इतना करो कि मूसा अलैहिस्सलाम उसकी कौम के लिए बद्दुआ करो। तू तो जो दुआ करता है दुआ कबूल होने का नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी के खिलाफ मैं दुआ करके मैं दुनिया और आखिरत को तबाह नहीं करना चाहता। कौम ने एक तरकीब सोची, जब नहीं मान रहे हैं तो क्या करो। थोड़ी सी तफसील है मगर शॉर्ट में आप ये जान लें कि कौम ने उनको अपनी बात मनवाने के लिए तोहफा और तोहफा नजराने देना शुरू किया। उन्होंने कहा मैं कभी नबी के खिलाफ बददुआ नहीं करूंगा, वरना मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। कौम ने उसे कपड़े देना शुरू किया, उसे नजराने देना शुरू किया। नजरानों का इतना परिसर, इतना तोहफा तोहफा दिया कि फिर वो कौम के इस एहसान के बदले दब गया। जैसे आज कोई मस्जिद का इमाम होता, शराब हराम है, ज़िना हराम है, झूठ हराम है, सूद हराम है। ये औरतें जो मोहल्ले समाज में ग्रुप का सूद का कारोबार कर रही है, ये सूद है। और सूद के पैसे को खाना और उससे बाल बच्चे पैदा करना, आने वाली नस्लों को तबाह करना, नाजायज औलाद पैदा करने के मुतरादिफ है। चाहे जो कुछ भी हो, ये कौम चाह रही है, मुशरिक कौम, कि हमारे लोग सूदखोर बन जाए, हमारे लोग ज़ानी बन जाए। इसीलिए उसे निकाब खटकता है, हिजाब खटकता है, पर्दा खटकता है, ताकि पर्दा न रहे और न इज्जत बची रहे। अब बेपर्दगी का माहौल हो ताकि ज़िना भी फैशन में शामिल हो जाए, ज़िना को बुरा न समझे बल्कि फैशन का हिस्सा बन जाए। जिस तरह पानी पीने में मजा कम आता है, शराब पीने में मजा आता है, चाहे 1000 बदबू उसमें हो, उसी तरह अपनी बीवी से मिलने में मजा कम आता है और ज़िना करने में मजा ज्यादा आता है। ये मजा शैतान रख देता है, इसीलिए ये बेपर्दगी उस ज़िना को परवान चढ़ाती है। दुनिया की सारी जलील कौमें औरतों को तरह तरह के लिबास देने में लगी हैं। बड़े बड़े साहब डायरेक्टर बैठे हुए हैं, फैशन डिजाइनर बैठे हुए हैं, तो किस तरह का फैशन देना है। पहले बिल्कुल ढीला ढाला पायजामा ताकि पांव तक लिपटे, उसके बाद अब बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, उसको साहब चूड़ीदार बना दिया, उस चूड़ीदार को भी घुटने रखने से और ऊपर कर दिया ताकि पिंडली झलके। पहले तो गला देखता था, पहले तो गर्दन देखी जाती थी, चेहरा देखा जाता था, सर के बाल देखे जाते थे। चुस्त लिबास की वजह से सारा स्ट्रक्चर नजर आता था। अब पिंडली भी देखी जाए ताकि पिंडली के हुस्न को देखकर भी आंख को सेका जाए। ये फैशन डिजाइनर है जो सारी दुनिया में ज़िना को परवान चढ़ाने के लिए इसी तरह के लिबास तराश करके दुनिया वालों के सामने नया नया फैशन रखते हैं। और जिस घर में अल्लाह रसूल की बात नहीं है, मौलाना का एहतराम नहीं है, वहां तो हाजी साहब उसी तरह के चूड़ीदार खरीद के अपनी बीवी और अपनी बेटी को देते हैं। चूंकि वो तो समझ लिया कि पैसा था, हमने हज करके मैं बहुत कुछ जान गया। ये नहीं समझते हैं कि दीन पर कायम रहने के लिए अपना हज कर लेना, अपनी दाढ़ी रखना कमाल नहीं है। अपने बाल बच्चों में दिन का दर्द पैदा करना, अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करना, ये जरूरी है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए कौम ने अपने मुस्तजाबु दावात इसमें आजम के जानकार बहुत बड़े आलिम 12,000 लोग उनकी दरसगाहों में बैठकर दवात कलम लेकर बलअम बिन बाऊरा का दर्स नोट करने वाले थे। इतने जबरदस्त आलिम, इतने जबरदस्त इसमें आजम के जानकार, जो दुआ करे दुआ कबूल होती थी। ये नजराने, ये तोहफा तहाइफ देकर उसको लोटेट कर दिया, उसको अपने एहसान के बोझ तले दबा दिया। अगर कोई हक बोलता हो तो उसको झुकाने का एक शानदार तरीका है, इतने तोहफे, इतने पैसे, इतने कपड़े दिए जाएं कि अगर वो अंदर से अजली तौर पर शकी है तो तोहफा तहाइफ देकर फौरी गिर जाए। बलअम बिन बाऊरा नजराने के दबाव में आकर के
वो बददुआ करने के लिए गधी पर सवार होकर पहाड़ पर चढ़ा। हालांकि गधी ने कई बार उसको गिराया और उसके बाद भी जब बलम बिन बाऊरा ने नहीं माना तो वह गधी फसी जबान में कहने लगी, अफसोस है तुझ पर, किसके खिलाफ तू जबान खोलने जा रहा है, बददुआ करने जा रहा है। देख मुझको फरिश्ते रोक रहे हैं, फरिश्ते मुझे आगे नहीं जाने दे रहे हैं। मगर बलम बिन बाऊरा का दिल चूंकि दुनिया की तरफ माइल हो चुका था, हरीस और लालची हो चुका था, वह दुनिया के पैसे पे रीझने वाला, तोहफा ताइब पे रीझने वाला बन चुका था। इसी ख्वाहिशे नफ्स की पैरवी ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। चुनांचे वह पहाड़ पे चढ़ा और हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम के लिए जो बद्दुआ के लफ्ज आते थे जबान पे, तो मूसा अलैहिस्सलाम की जगह उसकी अपनी कौम का लफ्ज जबान पे आता था। और फिर जो भलाई की दुआ अपनी कौम के लिए करता था वो उसकी जबान पे बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम जबान पे आ जाता था। लोगों ने कहा, अरे तू क्या बोल रहा है? कहा, मैं क्या करूं, मुझे अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है। इतना ही बद्दुआ करना था, उनकी जबान बिल्कुल सीने तक निकल के आ गई कुत्ते की तरह। कुरान शरीफ में इस पूरी कहानी को बयान करने के बाद अल्लाह फरमाता है कि मसलहु का मसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है कि कुत्ते को हड्डी मारो तो भी जबान निकालता है, और उसको कुछ भी पत्थर मारो तो भी जबान निकालता है। भूख प्यास रहे तो भी जबान निकालता है कुत्ता, अब भूख प्यास नहीं भी रहे तो भी जबान निकालता है। लालची और हरीस चाहे खरबों रुपए क्यों न रहे, उसे मजीद पैसे की हवस होती है, तो उसकी मिसाल कुत्ते की दी गई। उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है जिसकी जबान हमेशा लटकी रहती है। जबान जब लटक गई तो बलम बिन बाऊरा ने कहा कि अब तो मैं तबाह बर्बाद हो ही गया, मेरी दुनिया मेरी आखिरत दोनों बर्बाद हो ही गई। अलबत्ता एक बात, मेरे मशवरे को तुम मान लो, एक तदबीर करो। अगर तुम चाहते हो कि ये लोग तुम पर फतह नहीं पाए और फिर ये इनको शिकस्त मिले, तो एक काम सिर्फ करना कि जब वह चढ़ाई करने के लिए आए तो अपनी खूबसूरत लड़कियों को उसकी फौज उनके लश्करों में दाखिल कर देना। एक बंदा भी अगर ज़िना कर लिया तो शिकस्त तय है, हार तय है। चुनांचे उसके मशवरे पे पूरी कौम ने अमल किया। अमल ये कि अपनी जवान जवान खूबसूरत लड़कियों को सजा सवार करके उसकी मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के दरमियान भेज दिया। अब खूबसूरत लड़कियां उनकी फौज के सामने से गुजर रही थी। उसी में एक कनानी औरत थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बनी इसराइल का एक सरदार, एक अमीर, एक मालदार की निगाह जब पड़ी तो कंट्रोल नहीं रहा, उसने उसे गोद में उठाया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कि हुजूर ये मेरे लिए हलाल है या हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फौरी उसको अपने से जुदा कर दे, ये औरत तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि शहवत का नशा इतना दिमाग पे छा चुका था, इस कदर भूत सवार हो गया था। जैसे आज पहले समाज में मौलाना को देख के लोग खैनी नहीं खाते थे, मौलाना को देखकर बीड़ी नहीं पीते थे, मौलाना और अपने बड़ों को देख करके गुल्ली डंडा लोग नहीं खेलते थे, मौलाना को देखकर लोग साहब अपने अगर वो उसका कपड़ा उठा हुआ है वो घुटने से ऊपर तो उसको नीचे कर लेते थे। ये अदब की वजह से गुनाहों से लोग बचे रहते थे। लेकिन जब से लोगों ने दिमाग में ठान लिया ये मौलवी साहब 10,000 कमाने वाला और मैं तो 10 लाख महीना कमाने वाला, इसकी औकात क्या, जब पैसे से अहमियत को आंकना शुरू किया वो डिसिप्लिन खत्म हो गया, वो अदब खत्म हो गया, बड़ों का एहतराम खत्म हो गया। और जब मेरा बाप भी बिला वजह अपने बच्चे की तरफदारी करना, पैम्परिंग करना, बिला वजह नाज नखला उठाना, चुमा चाटी करना, सारे बच्चे बिगड़ गए उसी चुमा चाटी में। जबकि एक बाप को खिलाने पिलाने पहनाने उड़ाने में नरमी मगर पढ़ने अदब सिखाने में बिल्कुल सख्त होना चाहिए। कर्नाटक का एक खानदान का 8 बेटा, 8 डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर है। और जब उससे पूछा गया कि कैसे मेडिकल ऑफिसर बन गए तुम 8 भाई, कहा इसमें सिर्फ मेरी माँ का रोल है, मेरी माँ के हाथ का डंडा मुझे तबाही से बचाया है। बाप तो बाहर काम करते थे मगर मेरी माँ ने नहीं देखा कि मेरा बेटा है, सीने से लगाए चुमा चाटी करे नहीं, सिर्फ खाते वक्त प्यार। उसके अलावा जब स्कूल नहीं जाए तो डंडे से बेतहाशा मारती थी। यानी उसके डंडे ने 8 भाइयों को तबाही से बचाया और 8 को मेडिकल ऑफिसर बना दिया। इसलिए हर खवातीन को चाहिए अपने बच्चों के फ्यूचर के ताल्लुक से इसी तरह वह सख्त रहे, वरना बच्चे आवारा हो जाएंगे। अदब तो खत्म हो गया, डिसिप्लिन भी खत्म हो गया। इसकी वजह से मौलाना रहे कि बड़े 80 साल के बूढ़े उनके दादा रहे, सबके सामने बेहयाई की वजह से गुनाहों की कीचड़ में समाज के लोग लथपथ रहते हैं। शर्मो हया खत्म, सारी चीजें खत्म। और ये अक्सर व बेशतर मालदारी में ज्यादा होता है। गरीबों को तो थोड़ा सा डर भी रहता है, लेकिन जो कि अब पैसे बढ़ गए इसलिए शर्म हया का सारा जनाजा खत्म हो गया। न बाप का एहतराम, न मौलाना का एहतराम, न समाज के बूढ़ों का एहतराम। शहवत का भूत
दिमाग पे सवार हुआ। वह शख्स इस मूसा अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद नहीं माना। उसने अपने खेमे में उस औरत को ले गया, उसके साथ ज़िना किया। 6 लाख लोग आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और एक नबी, एक रसूल और उलुल अज़्म रसूल यानी साहिबे असीमत रसूल। 1,24,000 कमोबेश नबियों में 313 रसूल, 313 में 5 साहिबे असीमत रसूल। उन 5 में एक नाम जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का है। वह फौज की कमांडिंग कर रहे हैं, कमांडर इन चीफ बन के मैदान में आए हैं। लेकिन एक बदबख्त असली उसने ज़िना किया। उसके बाद फौरी ताउन का अजाब आ गया, प्लेग का अजाब, यानी गिल्टी होने लगी, दर्द शदीद हुआ, फौरन मरना शुरू किया। यानी 70,000 लोग 1 घंटे के अंदर अंदर प्लेग की बीमारी से मर गए। कौन? वो कौमे चपारीन के लोग नहीं, बनी इसराइल के लोग जो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आए थे और उन काफिरों से जिहाद करने के लिए आए थे। उस कौम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग प्लेग की बीमारी से मर गए 1 घंटे के अंदर अंदर। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का मुशीर आया, उसने उस मर्द औरत को दोनों को कत्ल कर दिया। जब कत्ल किया तब ताउन का अजाब टला, मगर इस बीच में 70,000 लोग मर चुके थे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम सख्त नाराज होकर वापस हो गए और फिर सारी कौम शिकस्त से दोचार हो गई। फक़सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। ए हबीब, आप ये कहानी सुनाइए, ये किस्से लोगों से बताइए ताकि लोग ध्यान करें, लोग नसीहत को माने। एक आदमी ने ज़िना किया तो 6 लाख की फौज अपने जबरदस्त कमांडर की मौजूदगी में शिकस्त से दोचार हो गई। और जहां कदम कदम पे ज़िना हो, जहां हर घर में ज़िना हो, जहां हर समाज में ज़िना हो, जहां औरतें बेहया, जहां छोकरे नौजवान बेहया, शराब को पानी की तरफ पिया जा रहा हो और ज़िना को अपना हक समझ के किया जा रहा हो, उस पर आसमान से रहमतों की बारिश होगी या अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। और एक ज़िना किया तो 70,000 मर गए, और यहाँ तो कदम कदम पे ज़िना का माहौल है, फिर भी अज़ाब वैसा नाज़िल नहीं हो रहा है। एहसान मुस्तफा जाने रहमत का, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ए हबीब, जब तक आप इस कौम में हैं अल्लाह अज़ाब आम नाज़िल नहीं फरमाएगा, वरना हम सारे लोग तबाह बर्बाद हो गए होते। हम पर ताउन का अज़ाब आ गया होता, जहां मस्जिद में अजान हुई नमाजी ना गए, लोग घरों में फंस गए होते, आसमान से पत्थर की बारिश हो गई होती। मगर शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के रूखे रोशन को देखकर हम पर अज़ाब आम नाज़िल नहीं फरमा रहा है। जब नाज़िल नहीं फरमा रहा है तो अभी तो आंख खुलने की बात आ गई। ये ना बोले कि अल्लाह कहाँ है, ये बोल कि मैं कहाँ हूँ। ये ना बोल गौसे पाक की करामत का, ये बोल तुम कहाँ है। तुम बदल जा, तुम अपना दिल बदल ले, अपने जीने का अंदाज बदल ले, अपने बाल बच्चों को पक्का मोहम्मदी बना दे, फिर देख लेना जो अजाब है उस अजाब को अल्लाह रहमतों में बदल देगा। अल्लाह का तो वादा है, तुम मोमिन बन जा, मेरे महबूब की पैरवी कर, दुनिया में सल्तनत देंगे, दुनिया में हुकूमत देंगे। अमेरिका का क्या ठिकाना, 200 से ज्यादा ममालिक, दुनिया में सल्तनत, हुकूमत, और जब तुम इसी हालत में मर गए तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में जगह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये मत बोल के अल्लाह कहाँ है, ये बोल के तू कहाँ है, तेरी बीवी कहाँ है, तेरे बच्चे कहाँ है, समाज कहाँ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में आंख खोलने की बातें की। फ़क़सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। है हबीब, आप कहानी सुनाइए, किससे सुनाइए जो बातें बीत गई हैं, ताकि लोग ध्यान करें, लोग अमल करें, लोग समझें। अपना नेक बनना कमाल नहीं है, समाज को साथ में लेके चलना, प्रयास करना, कोशिश करना। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को कुरान पढ़ने, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े हम सबों को सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।